Hello everyone, welcome in this lecture. Guys, it is our second lecture of wave optics. ये वेव ऑप्टिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की स्टडी की थी, जिसमें हमने वेरियस थ्योरीज अबाउट द लाइट विच इज गिवन बाय द वेरियस साइंटिस्ट. सबसे पहले न्यूटन ने दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, देन हाइगेंस ने प्रपोज की थी अपनी थ्योरी. Then we have discussed a very interesting phenomena, wave front लर्न किया था. उसके बाद हमने हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल लर्न किया था. वेव फ्रंट 3 टाइप्स के बताए थे आपको: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट. And after that we have discussed secondary wavelet principle of Huygens, which is very important for us for board exam purpose. Today we are also discuss secondary wavelet principle, and with the help of secondary wavelet principle we will discuss the reflection and refraction laws. Okay, तो हमने हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल में क्या लर्न किया था. उन्होंने 3 पॉइंट्स वहां इंट्रोड्यूस किए थे. पहला पॉइंट तो ये था, एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन वेव फ्रंट act as a fresh source of the new disturbance. Every point which is situated on the wave front act as a fresh source of the new disturbance. कोई भी जो पॉइंट उस पर सिचुएटेड है, एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट जितने भी वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हैं, वो एक्ट होते हैं ऐसे एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस. न्यू डिस्टर्बेंस के लिए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करते हैं. सेकेंड पॉइंट मेंशन किया था, फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट्स propagates with the speed of light in all directions of in the medium में speed of light की speed से सभी डायरेक्शन में secondary wavelets propagates हो जाती हैं. थर्ड पॉइंट मेंशन किया था इसमें, if we plot a common tangent in the forward direction on the secondary wavelets then it develops a secondary wavefront. अगर हम सेकेंडरी वेवलेट्स के जिधर वो प्रोपगेट हो रही है उनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कॉमन टेंजेंट प्लॉट करते हैं, देन कॉमन टेंजेंट प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी वेवफ्रंट. यही हमारी सेकेंडरी वेवफ्रंट को फॉर्म करती है. तो ये हमने वहां पे लर्न किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रूविंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल. तो सबसे पहले इसके लिए हम डायग्राम प्लॉट करेंगे. लेट्स सी हियर. This is a plane reflecting surface. ये कोई plane reflecting surface XY है. इस पर कोई plane wave front incident होता है, like this one. ये कोई plane wave front incident हो रहा है. ये incident rays हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ. ये इंसिडेंट रे, इसके पैरेलल एक यहाँ इस पर यहाँ पे these both are incident rays which are parallel and it is a plane wavefront AB. एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी रेज हो, चाहे तो इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रेज हो, वो ऑलवेज वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर होती हैं. कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर. तो ये जो एंगल है, ये एंगल होगा कितना? 90 डिग्री का. तो ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है जिसका एंड ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, every point situated on these wavefront, इस wavefront पर situated सारे पॉइंट से secondary wavelets propagate होंगी. वो continuously इस तरीके से यहाँ टच करेंगी, कोई यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेंगी. यानी जो secondary wavelets यहाँ के every point से propagate होंगी, वो continuously successive points on XY पर क्या करेंगी? हिट करेंगी. If the secondary wavelets which produced from point B takes time t to strike the reflecting surface at point C. अगर point B से
प्लेन वेव फ्रंट के पॉइंट बी या एंड बी से प्रोड्यूस होने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी टाइम लेती है इस प्लेन वेव फ्रंट को पॉइंट सी पर स्ट्राइक करने में, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? दैट द स्पीड ऑफ लाइट हियर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सो सी स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, यहां लिख दे रहे हैं इसको, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस होगी आपकी सी टी। ओके, बाय टेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू सी टी, ये डिस्टेंस लेकर के यहां से एक सॉलिड आर्क बनाएंगे, सॉलिड स्फीयर बनाएंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर की फॉर्म में एक आर्क खींचेंगे इससे। एक बात ये समझ में आई होगी, यहां से सेकेंड वेवलेट टी टाइम में यहां स्ट्राइक करती है, तो इससे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी इसके द्वारा? सी टी इक्वल। ठीक है, तो सेम टाइम इंटरवल में यहां से भी कुछ सेकेंड वेवलेट प्रोपोगेट होंगी, वो यहां पे स्ट्राइक करेगी, वो इधर इस साइड में जाएंगी इस तरीके से। तो यहां से जो प्रोपोगेट होने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है वो भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसलिए मैंने सी टी की इक्वल डिस्टेंस लेकर एक को सेंटर मानकर एक यहाँ पे हेमी सॉलिड स्फीयर आर्क बनाया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां बनाते हैं, थोड़ा सा ये बनाया है यहाँ पे, और यहां से ये आर्क है, यहां से हमने एक टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट सी से इस सॉलिड आर्क पर। ये टेंजेंट प्लॉट किया मैंने, ये क्या है यहां, ये यहां से ये जो हमारी रे थी वो जाने वाली ली गई। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, एक तरीके से आप कह सकते हो सेकेंड वेवलेट से प्रोपोगेट होकर के जा रही है। तो ये पॉइंट मान लो ये सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ एक नॉर्मल प्लॉट कर लेते हैं, लेट दिस नॉर्मल इज n1, एक नॉर्मल यहां प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्लॉट कर लिया n2। दोबारा से ध्यान देना एक बार, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट रेज हैं। तो जब इनके सक्सेसिव पॉइंट से, इस प्लेन वेव फ्रंट के सक्सेसिव पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी, और वो जाकर के यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस एक्स वाई पर कंटिन्यूअस पॉइंट्स पे जाकर के स्ट्राइक करेंगी, सक्सेस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी। If the second wavelet which produced from point B takes time t to strike at point C on the plane reflecting surface xy, in the same time from point a reflecting secondary wavelet will travel the same distance. ठीक है, so by taking an arc equal to the distance ct and by maintaining center A, we plot a hemi-solid sphere. Now from the point C we plot a tangent, so CD is a reflecting wavefront. ये क्या है? reflecting wavefront. Okay, ये reflecting wavefront है, and this one is the incident wavefront. Incident wavefront, this one incident wavefront, और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट। ये इंसिडेंट रेज थी, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है इस पॉइंट से। सिमिलर वे में यहां से भी इसके पैरेलल, जैसे ये जा रही है, इसके पैरेलल एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से आप निकाल देंगे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज, बोथ आर रिफ्लेक्टेड रेज। तो इस तरीके से ये सीडी क्या है? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। यहाँ थ्योरी समझ, ये आपको ज्योमेट्री समझ आई। अब इसके एंगल देखना, मैंने आपको बताया था कि ये एंगल 90, तो ये एंगल भी 90 होगा, ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक। देखो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करती है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो एंगल है 90 होगा। तो ये एंगल कितना बचा यहाँ पे? ये बच गया आपका ये वाला 90 माइनस आई। अब देखो ये वाला एंगल कितना टोटल, यहां से यहां तक का 90 है,
तो ये वाला एंगल कितना बच गया, ये वाला, ये एंगल रहेगा केवल आई। क्लियर? यहां आ जाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। सेम वे में यहां पर ये एंगल भी कितना होगा, ये भी होगा 90 माइनस आर। तो ये एंगल कितना बच जाएगा वहां से, उसी की तरह यहां से ये हो जाएगा एंगल आर के इक्वल। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई आपको? ये ध्यान रखना है, हमारा जो सपोजिशन है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और या इन दिस मीडियम, in this medium it's C, and reflecting plane surface and the plane wavefront are perpendicular to the plane of paper or plane of the board। ये जो बोर्ड है उसमें देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे सरफेस ऐसे होगा। अब इस पर कोई ये प्लेन वेवफ्रंट, ये वाला, तो ये वेवफ्रंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये प्लेन है और ये ऐसे है, तो दोनों म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर है। ये भी हमारा क्या यहाँ पे एक सपोजिशन है। ओके, अब हम इसकी पहले थ्योरी डिक्टेट करते हैं और उसके बाद इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। थ्योरी देखें, as shown in figure xy is reflecting plane surface on which AB plane wavefront incidents, AB प्लेन वेवफ्रंट क्या हो रहा है, उस पर इंसिडेंट हो रहा है। फ्रॉम अकॉर्डिंग टू हाइगेन सेकेंड यूनिट प्रिंसिपल, और इंसिडेंट हुआ है, एंड द एंड ए ऑफ wavefront touches or touching the reflecting plane surface xy, ये टच कर रहा है xy को, एंड ए उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, according to Huygens secondary wavelet principle, all secondary wavelets which produced from every point on plane wavefront will also strike the plane reflecting surface xy at successive points if secondary wavelet from point
B takes टाइम t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरी थी यहां से। इन द सेम टाइम, यहां से सेम टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स यही सेम डिस्टेंस ct की इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। सो इन द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम पॉइंट A will also travel the same distance ct. Now by taking the arc length equal to ct, we plot a solid hemisphere while maintaining center A. Now if we draw the tangent from point C on this, so this tangent will act as a reflecting wavefront. ये क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट की तरह बिहेव करेगी। Now we will learn the mathematical portion. It means first law of reflection proof करना है। So from the geometry of figure, you can see from the right angle triangle, from right angle triangle ABC and right angle triangle ABC. See here, ABC and ABC. देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये रे है यहां से एक तरीके से, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ओके, तो आपको तो एंगल 90 डिग्री दिख रहे हैं वहां। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन ऑब्टेन हुई कॉन्वेंस के लिए। दूसरा देखें, AD इक्वल टू BC, साइड BC इक्वल टू AD इक्वल टू हाउ मच? CD। सेकेंड कंडीशन ऑब्टेन हो गई। थर्ड कंडीशन, साइड AC इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। साइड AC is common in both of the triangle, in both of the triangle। Hence triangle ABC congruous with the triangle ADC। दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स हैं। तो यहां से वी कैन से hence angle BAC of this triangle will also be equal angle BCA, that is angle I equal to angle R। एंगल ये तो एंगल कितना है? I है, और ये एंगल कितना है? R है। तो यहां से प्रूव हुआ, सॉरी मैंने BCA लिख दिया, DCA। तो इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखिए, यहां पे सेकंड लॉ कुछ चीजें आपको मेंटेन करे होंगे यहाँ पॉइंट। व्हाट इज AB, व्हाट इज CD एंड व्हाट इज XY। ये है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट CD, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट XY, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, plane reflecting surface। Okay, now this is the plane reflecting surface, this is the incident plane wave front। As you know, incident ray like this one MA, and this one is the reflected ray NC। MA perpendicular to plane wave front AB and CN perpendicular to reflected wave front CD। You know these things perpendicular है, और मैंने सबको पहले ही अपना सपोजिशन बताया था कि दोनों ही ये वाला रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस एंड प्लेन वेव फ्रंट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर।
प्लेन ऑफ पेपर की। सो हियर इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all are lies in the same plane। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ है सेकेंड का। ओके, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ था with the help of the Huygens secondary wavelet principle। Okay, now we will learn the proof of laws of refraction with the same secondary wavelet principle। Okay students, so now we are going to discuss proving the laws of refraction by Huygens secondary wavelet principle। मैंने ये डायग्राम प्लॉट किया हुआ है और ये थ्योरी इसके रिगार्डिंग नोट की हुई है। यहाँ एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हियर एक्स वाई इज द प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑन विच ए बी प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट। इस पर ए बी प्लेन वेव फ्रंट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। दीज आर द पैरेलल इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, अभी तो इस समय पर पॉइंट ए यहां पर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन यहां एवरी पॉइंट विल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। सो न्यू डिस्टर्बेंस दैट इज द सेकेंडरी वेवलेट्स, वो सेकेंडरी वेवलेट इसके एवरी पॉइंट से प्रोड्यूस होंगे और वो इस एक्स वाई प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सक्सेसिव पॉइंट पर जाकर के स्ट्राइक करेंगे। दोबारा से सुने, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस है जिस पर कोई ए बी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। एज शोन इन द फिगर, प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस एक्स वाई। इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर इंसिडेंट हो रहा है एंड द एंड ए स्ट्राइक एंड ए ऑफ प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस एक्स वाई, यहां स्ट्राइक कर रहा है। According to the Huygens secondary wavelet principle, from every point of plane wave front, secondary wavelet will produce and strike at a successive point on the plane reflecting surface xy। यहाँ से Huygens के secondary wavelet principle के accordingly secondary wavelet produce होंगी और इसके successive point पर क्या करेंगे, strike करेंगी। If the disturbance which produced from the point B, that is the secondary wavelet which produced from the point B, let's take the time t to reach or to strike the refractive surface xy at point C। टाइम कितना ले रहा है, ये t टाइम ले रहा है। then it will travel distance, देखो स्पीड कितनी इस मीडियम में v1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द v1 इनटू t। ठीक है, सेम टाइम में यहां से भी सेकेंडरी वेवलेट्स हमारी प्रोड्यूस हुई होंगी, वो सेकेंडरी वेवलेट रिफ्रैक्ट होंगी। तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमने कंसीडर किया v2, टाइम सेम लिया है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां तक की स्पीड क्या है, यहाँ पे v2, स्पीड सेम नहीं है तो स्पीड अलग है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v2t। कहां तक का, यहां तक का, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इसमें। अब इस पॉइंट ये v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2t डिस्टेंस के इक्वल एक आर्क लेंगे और यहां से पॉइंट ए को सेंटर मान करके एक हम हेमिस्फीयर प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए को सेंटर लेकर के v2t इक्वल लेंथ लेकर के एक यहां से हेमिस्फीयर प्लॉट किया, इस हेमिस्फीयर पर पॉइंट सी से एक टेंजेंट प्लॉट कर दी। ये जो टेंजेंट प्लॉट की है ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग, एक तरीके से रिफ्रैक्टिंग सेकेंडरी वेवलेट है और सेकेंडरी वेवलेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिधर ये प्रोपोगेट हो रही थी उसी डायरेक्शन में हमने एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया। तो इसलिए ये जो टेंजेंट प्लॉट किया है इट विल बिहेव एज अ रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन वेव फ्रंट है और ये वाला क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ओके,
तो इस तरीके से ये यहाँ पे रहा। मैंने इसको यहाँ थ्योरेटिकली सारी चीज नोट की हुई है। प्लॉट दिस फ्रॉम पॉइंट बी, बी से टेक्स टाइम t टू स्ट्राइक द प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच ट्रैवल डिस्टेंस v1t, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। v1 is the speed of the light in the first medium and v2 is the speed of light in the second medium। n1 refractive index है फर्स्ट मीडियम का, n refractive index है सेकंड मीडियम का। in the same time distance from point a will travel v2t distance in the second medium। by taking arc length v2t we draw a hemisphere। by taking the length v2t we draw a hemisphere by maintaining a as the center। we draw a hemisphere by maintaining a as the center and a tangent drawn from point C on this is known as the refracting wavefront। तो ये तो क्या है इसकी कंप्लीट थ्योरी। देखो थ्योरी में क्या लिखना है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग प्लेन वेवफ्रंट जिस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर प्लेन वेवफ्रंट ए बी इंसिडेंट हो रहा है, जिसका एंड ए इसको स्ट्राइक कर रहा है इसी समय। सेकेंड यूनिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख लें, या पहले इसमें ये लिख लें लेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस मीडियम v1 and speed of the light in the second medium is v2। first medium is rarer and the second medium is denser। according to second unit principle from the every point of the plane wavefront AB, second wavelet will produce and strikes at the successive point on the refracting surface xy, refracting plane surface xy। let if the disturbance or the second wavelet from B takes time t to strike the refracting surface at point C, so by traveling the distance v1t in the same time interval the refracted second wavelet will also travel the same distance will also travel the distance v2t। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, will travel v2t distance। so by taking the arc length equal to v2t by maintaining center A we plot a hemisphere। now plotting a tangent from the point C on this hemisphere, so this will behave as a refracting wavefront। ओके तो ये तो इसकी थ्योरी, कुछ नहीं है जो मैंने यहाँ प्लॉट कर रखा वो यहाँ पे डिक्टेट किया है। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो पता है आपको, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। तो ये अभी मैंने बताया था ये पूरा कंप्लीट 90 है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना बच गया आई। सेम वे में यहाँ ये एंगल आर है, ये वाला ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना बच गया 90 माइनस आर, ये वाला ये 90 माइनस आर हो गया, और ये एंगल 90 है तो वो एंगल कितना बच जाएगा आर। तो ये ज्योमेट्री मैंने आपको क्लियर की है। अब हम मैथमेटिकल पोर्शन की बात करेंगे, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे। और मैथमेटिकली देखिए इसको, मैथमेटिकली में हमें स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ स्नेल्स लॉ है वो प्रूव करना है। तो ट्राइंगल्स देख लो, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड इसी से देख लो केवल पहले भी साइन आई इक्वल टू दिस एंगल साइन आई। देखो ये परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, तो ये दो यहाँ पे बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC डिवाइड बाय AC। BC डिवाइड बाय AC और BC की वैल्यू क्या है V1t ओवर AC। फ्रॉम दूसरा ट्राइंगल ले लो, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये एंगल आर है तो ये तो बेस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन आर हो गया AB अपॉन AC और AD किसके इक्वल है V2t के अपॉन AC। क्लियर है, ये सेकंड इक्वेशन। हमें तो स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड व्हाट कम्स साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू साइन आई
this one V1T over AC whole divided by V2T divided by AC. AC कैंसिल हुआ, T से T कैंसिल हुआ, so what we have got sin I over sin R equal to V1 divided by V2. यही तो स्नेल्स लॉ है फर्स्ट. कैसे है, इसको ए मान लो, ठीक है. एंड फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin I over sin R इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1. और N2 क्या होता है C अपॉन V2 और ये क्या होता है C अपॉन V1. सो sin I over sin R इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2. ये B इक्वेशन डाल दो. A फ्रॉम बोथ ऑफ द इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम बोथ ऑफ द इक्वेशंस. ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है. आप ये कह सकते हो बोथ इक्वेशंस A एंड B आर सेम. both equation A and B are same, hence first law of refraction proved. ये प्रूव हो गया, ठीक है. दोनों के सेम हो गया. यही तो क्या था, स्नेल्स लॉ है, तो यहां से यही निकला. और स्नेल्स लॉ भी बता रहा है फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन से बोथ आर सेम, सो हेंस स्नेल्स लॉ इज प्रूव्ड. तो ये स्नेल्स लॉ यहां से प्रूव हो गया. क्लियर है. अब दूसरा देखो, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप दूसरी चीज ये भी लिखना चाहे कि ये V1 ओवर V2 मिल रहा है, तो यहां से क्या मिल रहा था, दूसरा तरीका आपको sin I ओवर ये R इक्वल टू N2 ओवर N1. ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, तो आप दूसरे तरीके से नोट कर सकते हो. That is N2 over N1 equal to V1 by V2. ठीक है. On placing from equation A से sin I over sin R, sin I over sin R क्या हो गया, ये N2 divided by N1 है. किसके इक्वल है, V1 over V2, यानी V1 V2 किसके इक्वल है, N2 over N1, that is N2 divided by N1. ये तो प्रूव करना था, ये तो स्नेल्स लॉ है. तो क्लियर हो गया. तो हमने इस तरीके से यहाँ पे स्नेल्स लॉ को प्रूव किया है. ओके. अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने से पहले आप यहाँ कुछ चीजें मेंटेन करेंगे. जो आपको दिख रहा है वो पहले हम नोटिफाई करेंगे. AB CD XY ये क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. ओके. CD रिफ्रैक्टिंग प्लेन वेव फ्रंट. XY रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस. ओके. ये सारे के सारे ये जो यहां पर हैं ये इस तरीके से हैं, और ये लाई कहां कर रहे हैं, दीज ऑल आर लाइज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. जो प्लेन बोर्ड का है उसमें लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है ऐसे. देखो ये दोनों ये तो प्लेन, ये वन रिफ्रैक्टिंग मान लो ये है, ठीक है. इस पर ये कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. पहले बताया मैंने परपेंडिकुलर है. यहां पर इंसिडेंट रे कौन सी है, ये MA, और इसको डाल दो यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, L डाल दो CL. MA इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर किसके है ये, टू ए बी। परपेंडिकुलर है किसके, ए बी की। ए बी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। ओके, एंड CL रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर किसके, CB रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हेंस इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal all are lies in the same plane। ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या लर्न किया है। अभी मैंने आपको ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल से, हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल से क्लियर किया। इससे पहले मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल से क्लियर कराया था। तो आज हमने हाइगेंस का एप्लीकेशन स्टडी किया है, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को क्लियरिफाई किया है। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल समझाया गया था आपको। तो आप आपकी समझ में अच्छे से सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल आने लग गया होगा कि सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल कहता क्या है। उसके तीनों पॉइंट अच्छे से लर्न रखना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे हैं और आपको ये तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द इंटरफियरेंस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, 11th में पढ़ा हुआ था आपने जो, और उसके बाद पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फिनोमेना। वो भी आपने 11th में पढ़ा था, बट आपने पढ़ा था साउंड वेव के लिए। किसके लिए पढ़ा था, साउंड वेव्स के लिए। अब यहाँ इंटरफेरेंस आप पढ़ोगे किसके लिए, लाइट वेव्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एंजॉय कीजिए लेक्चर को। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।